हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। मैं चांदनी पांडे फिर आप सबके साथ मैं आईएफएम टर्मिनोलॉजी को लेकर आई हूँ। आईएफएम टर्मिनोलॉजी में हमने सुबह में 5 ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया था जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो एग्ज़ाम में आपको सूची 1 सूची 2 से मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो अब हम आते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर पे हमारा क्या है, MBO। और इससे पहले मैं अपने उन सारे सिस्टर को बता दूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो भी प्रॉब्लम आपको होती है मैं दोनों यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। दोनों भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एंड और ये जो आईएफएम टर्मिनोलॉजी है, आप हिंदी मीडियम के बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैं जैसा भी प्रोवाइड करा रही हूँ सेम ऐसा ही एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से पेपर देते हो वहाँ भी आपको आईएफएम टर्मिनोलॉजी को ऐसे इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में कन्वर्ट करके दिया जाता है। वहाँ पर इसका कोई एक अलग से हिंदी नहीं होता है। वहाँ पे आपको MBO ही लिखा रहेगा और एक साइड में आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। और जो हिंदी मीडियम से जो भी हमारे सिस्टर हैं उनके साथ वहाँ पे प्रबंध शैली लिखा रहेगा। इन दोनों सूची को आपस में मिलाना होता है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रही होंगी और आपसे जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी प्रबंध का कार्य किसी उद्देश्य से किया जाने वाला जो प्रबंध है उसी को हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे प्रबंध की शैली में कुछ विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य का एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है तथा कंपनी से जुड़े सभी व्यक्ति उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम प्रबंध शैली कहते हैं। प्रबंध शैली में आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट भी लिखा हो सकता है एग्ज़ाम में और मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी वहाँ लिखा हो सकता है। तो ये दोनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है GMP का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग का रिलेट हमारा खाद्य सुरक्षा से लिया गया है। खाद्य सुरक्षा या उत्पादन, आपको एग्ज़ाम में खाद्य सुरक्षा या उत्पादन दोनों में से कोई एक वहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ पे गुड का मतलब अच्छा नहीं होता है। कॉमर्स की भाषा में गुड को हम वस्त्र से जोड़ते हैं। वहाँ पे गुड को वस्त्र के नाम से वहाँ पे संबोधित करते हैं। यह खाद्य उत्पादन सुरक्षा के क्षेत्र में दिया गया एक दिशा निर्देश होता है जो कि कंपनियों द्वारा या खाद्य सुरक्षा से जुड़े संस्थानों द्वारा दिया जाता है। जो कंपनी इसे दिशा निर्देशों का पालन करती है वह उन्हें क्या लाइसेंस प्राप्त होता है। उस लाइसेंस के द्वारा वहाँ पे जा कर के उसी थोक सामान उठाते हैं और उन्हें वो अपना बेचते हैं, सेल करते हैं। और सिस्टर आप लोग ये याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नज़रअंदाज नहीं करिएगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा है CPA का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमारे भारत में हम एक CCC करते हैं, चार्ट अकाउंटेंट करते हैं, इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं जिसके द्वारा हमें अलग अलग कंपनियों में काम करने का मिलता है। तो इसी में इसको भी हम एक अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कि चार्ट अकाउंटेंट, जो कि इसको करने से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हम किसी भी कंपनी किसी भी बैंक में काम कर सकते हैं। यह अंग्रेजी बोले जाने वाले देशों में लेखांकन को परीक्षा पास करने वाले को यह अधिकार दिया जाता है
कि वो किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट का कार्य कर सकता है। मतलब इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट से आप किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिस्टर ये बहुत बड़ा है, आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे। मैं ऐसे ही एक एक करके 5-5, 2-2 ऐसे करके मैं सारे टर्मिनोलॉजी आपको कंप्लीट करा दूँगी 2 दिन के अंदर में, और ये सारे टर्मिनोलॉजी प्लीज़ आप सब याद कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ।